जय माता रानी की दोस्तों। माता बगलामुखी के अवतरण दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मित्रों, आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन सिद्धि साधनाओं के लिए बहुत ही अचूक मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन आप माता रानी की पूजा करके उनको शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन से आप माता रानी का अनुष्ठान आरंभ करें। इनका अनुष्ठान करने से शत्रुओं की शक्ति को कुंठित कर सकते हैं आप। माता बगलामुखी के अनुष्ठान से दुष्टों की दुष्टता दूर होती है और कोई भी न्यायालय में आपका केस चल रहा हो तो उस पर विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ऐसे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि अवश्य मिलती है। माता बगलामुखी के कवच और स्तोत्र का पाठ करने से आज के दिन मनुष्य को सब प्रकार की ग्रह पीड़ा, शत्रु पीड़ा तथा रोग पीड़ा आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सब प्रकार की अनिष्ट शांति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दूसरों के द्वारा किया हुआ प्रयोग भी अपने ऊपर आघात नहीं पहुंचा पाता। धन की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। माता बगलामुखी को 36 की संख्या प्रिय है, इसलिए इनका जाप 3600, 36,000 या 36 लाख इसी क्रम से मंत्र जाप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से फलदायक और सिद्धिदाता माने गए हैं। बगलामुखी कवच का पाठ माता बगलामुखी की साधना आरंभ करने से पहले आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसे पढ़ने से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे तंत्र शास्त्र के अनुसार यह मान्यता है कि बगलामुखी कवच का नियमित पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता ही होता है। बगलामुखी कवच आपको और आपके परिवार को बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको हानि पहुंचा रहे लोगों और शत्रुओं का नाश होता है। कोर्ट कचहरी जैसे ज़मीन जायदाद, झूठे केस में तुरंत राहत प्राप्त होती है। देवी बगलामुखी के आशीर्वाद से साधक को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। जो श्रद्धा से माता बगलामुखी की उपासना करते हैं उसे इही लोक में सभी भोग तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता बगलामुखी का कवच सर्व सिद्धिदायक है। जो व्यक्ति बगलामुखी कवच का पाठ करता है उनके छोटे से बड़े काम सभी सिद्ध होने लगते हैं। और मित्रों, बगलामुखी साधना का प्रयोग बड़े से बड़े राजनेता अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए व मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए आदिकाल से करते आए हैं। बगलामुखी साधना से साधक की आंखों में इतना तेज आने लगता है कि शत्रु दूर से ही आत्मसमर्पण करने लगता है। इसके स्त्रोत कवच का पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य को शरीर की बाधा नहीं होती है और सब प्रकार से मनुष्य परिपूर्ण रहता है। अब मित्रों, मैं आपको माता बगलामुखी का कवच देने जा रही हूँ। इसका आप तभी जाप करेंगे अगर आपके घर में कोई भी लंबे समय से परेशान है, कोई भी लंबे समय से बीमारी चली आ रही है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, किसी की बीमारी में बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो आज के दिन आप माता बगलामुखी का ये कवच उठाएं। यह अपने आप में एक सिद्ध कवच है। इसको मैं बंधन खोल के डाल रही हूँ। मित्रों, मैं इस कवच का अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। यह एक साधक का अनुभव है। एक बच्चे के पिताजी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 15-20 साल उन्होंने अस्पताल के चक्कर काट काट के वो परेशान हो चुके थे। सब जगह उन्होंने ट्रीटमेंट कराया पर उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली, बम्बई हर जगह पेशेंट को दिखाया पर उसको आराम ही नहीं मिलता था। उसके बाद उसने इस बंगला को दुनिया भरी की पहले तो उसने पूजा करी, उसके बाद उसने माता बगलामुखी का यह कवच करना आरंभ किया। मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर वह मरीज़ ठीक होने लगा। जहां डॉक्टरों ने सब जगह से जवाब दे दिया था और वह मरीज़ अपने आप ठीक होने लगा, और वो भी उसके बच्चे की मेहनत के बलबूते पर। उस बच्चे ने लगातार इस बगलामुखी कवच का पाठ किया।
सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से, और उसके पिताजी 6 महीने के अंदर एकदम स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आप भी इस कवच को कर सकते हैं अगर आपके लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है। आप इस कवच को 11 या 21 बार डेली जाप करें। अगर किसी दिन नहीं बन पाए तो आप 3 जाप कर लीजिए, पर इसको कंटिन्यू आप जाप करें। ये बहुत ही चमत्कारिक कवच है। अब मैं आपको यह कवच बोल के बता देती हूँ कि ये आपको करना कैसे है। कवचारंभ। बगला देवी शिर की रक्षा करें। हृदय की एकाक्षरी परा देवी रक्षा करें। त्रयक्षरी वैरी नाशरी बंगला देवी मेरे मस्तक की रक्षा करें। गदा जिसके हाथ में है ऐसी मोक्षदायिनी मेरे मुख की रक्षा करें। बैरियों की जीवा को पकड़ने वाली बंगलामुखी मेरे कंठ की रक्षा करें। मेरे पेट, नाभि और मेरे गुप्तांगों की रक्षा परात्परा देवी बंगलामुखी स्वयं करें। मेरे हाथ और पैरों की रक्षा देवी पार्वती विवाद के समय, कठिन स्थान में, शत्रु संकट प्राप्त होने पर, संग्राम में मेरे सभी अंगों की पीत वस्त्र धारण करने वाली पीताम्बरा शिव नर्त की रक्षा करें। श्री विद्या समय पाकर पास से मेरी रक्षा करें। सभी की पूर्ति मातंगी और शिवा करें। हमारे पुत्र तथा स्त्री की रक्षा देवी कालिका करें। भाई और पिता की रक्षा शूली देवी नित्य करें। हे भैरवी, मेरे द्वारा कहे गए इस बगला कवच को, जो कि सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है, अंधकारी को न बताएं। इस कवच का पाठ करने, धारण करने तथा पूजन करने से सब प्रकार का वांछित फल प्राप्त होता है। जो इस कवच का सम्यक ज्ञान न कर बंगलामुखी का जप करता है, उसके रक्त को योगिनियाँ प्रसन्नता से पान करती हैं। हे पार्वती, वशीकरण में, आकर्षण में, मारण, मोहन, महाभय तथा विपत्ति आने पर जो इस कवच का पाठ करता है एवं पाठ कराता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। इस प्रकार माता बंगलामुखी का कवच आप करें और माता रानी को समर्पित करें। मित्रों, अब यह कवच आपको इसी प्रकार करना है अगर आप अपनी हारी बीमारी के लिए करते हैं, और अगर आप अपनी माता, अपने पिता या अपनी भाई या बहन की रक्षा के लिए ये कवच करते हैं, तो आपको यह कवच इस प्रकार बोलना है। बगला देवी मेरे भाई के शिर की रक्षा करें। हृदय की एकाक्षरी मेरे भाई की रक्षा करें। त्रयक्षरी वैरी नाशनी मेरे भाई के सिर की रक्षा करें। गदा जिसके हाथ में है ऐसी मोक्षदायिनी मेरे भाई की रक्षा करें। बैरियों की जिह्वा को पकड़ने वाली बंगलामुखी मेरे भाई के कंठ की रक्षा करें। पेट और नाभि की रक्षा तथा मेरे भाई के गुप्तांगों की रक्षा परात्परा देवी बंगलामुखी सदैव करें। मेरे भाई के हाथ और पैरों की रक्षा देवी पार्वती विवाद के समय, कठिन स्थान में, शत्रु संकट प्राप्त होने पर, संग्राम में मेरे भाई के सभी अंगों की पीत वस्त्र धारण करने वाली पीताम्बरा शिवनट की रक्षा करें। श्री विद्या समय पाकर पास से मेरे भाई की रक्षा करें। सभी की पूर्ति मातंगी और शिवा करें। इस टाइप से आपको यह कवच करना है। मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कवच के कई साधकों से अनुभव प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक है, पर थोड़ा समय लेता है। आप इसे पूर्ण श्रद्धा भाव से जपें। किसी की भी तबीयत खराब हो, हारी बीमारी हो, आप लगातार इस कवच का पाठ करें। इससे आप देखेंगे जो भी हारी बीमारी, जो भी समस्या आपके घर में चल रही होगी आपके अपनों के साथ, वह धीरे धीरे कटने लगेगी। बस आप माता रानी पर भरोसा करके आप इसे श्रद्धा भाव से जपें। इस कवच को आप दिन में भी जाप कर सकते हैं, 9 से 11 के भी, या फिर आप रात्रि 9, साढ़े 9 बजे के बाद इसका जाप करें। माता बंगलामुखी का एक चित्रपट रख लीजिए, उनको पीला भोग लगाइए, पीला प्रसाद लगाइए, पीली हल्दी से पूजन कीजिए, और पीले ही इसमें फूल रहेंगे, पीला आसन रहेगा, रुद्राक्ष की या हल्दी की माला रहेगी। अगर आप अलग से मंत्र करते हैं इसके साथ, कुछ लोग कवच करने के बाद मंत्र भी देवी माता का करते हैं। अगर आप मंत्र करते हैं साथ में तो माला लीजिएगा, नहीं तो ये वाले तो 11-21 ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप कवच करने के बाद इसको माता रानी को समर्पित करें कि हे माता रानी, मैंने ये कवच इस व्यक्ति के लिए किया है, आपको ये मिले और आप उसकी
स्वयं रक्षा करें। एक पूजा में छोटी सी लुटिया में जल रखें और जब साधना पूरी हो जाए तो उस जल को आप किसी भी प्लांट वगैरह में डाल सकते हैं। अब कभी कोई रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप इस कवच को करके एक लुटिया में जल और उसमें गंगा जल मिला के और इस कवच को करके 3 या 11 बार और उस जल में फूंक मार के रोगी को पिलाएंगे तो उसे तुरंत आराम पड़ेगा। यह माता बगलामुखी का कवच अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। इस कवच को मैं बंधन हटा के आप लोगों को दे रही हूँ। आप इसे करेंगे तो ये आपको जल्द से जल्द ही इफ़ेक्ट दिखाएगा, जल्द से जल्द आपके काम बनने लगेंगे। हारी बीमारी कोई भी आपके शरीर में दिक्कत है, अगर आपको नज़र लगी है तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस कवच को कीजिए और लाभ उठाइए। आज के दिन माता बगलामुखी का दिन है। आज से ही इसी को प्रारंभ कीजिए और चमत्कार देखिए। धन्यवाद।